अभी 50-50 ग्राम के मास के साथ क्या करने वाला हूं मैं, पहले तो एक मास डालते हैं इसके अंदर 50 ग्राम का, एक मास डालते हैं और देखते हैं कितना एक्सटेंशन आया। अभी 2 सेंटीमीटर वाले मार्क पर है, जितना भी मार्क पे चले जाएगी उसके हिसाब से अपन एक्सटेंशन देख लेंगे कितना एक्सटेंशन निकल के आया। तो पहले तो एक बार इसमें क्या डालने जा रहे हैं, एक 50 ग्राम का मास डालने जा रहे हैं, उसके हिसाब से एक्सटेंशन देखेंगे इक्विलिब्रियम आने पे। अभी ये हिल रहा है थोड़ा सा, इक्विलिब्रियम एक बार आ जाएगा उसके बाद एक्सटेंशन देखेंगे, इक्विलिब्रियम आ गया होगा। अब इसमें देखेंगे तो कितने वाले मार्क पे पहुंच गई, 6 सेंटीमीटर वाले मार्क पे पहुंच गई। तो अगर देखें, मान लो अगर बारीकी से नोटिस करो, सामने बोर्ड पे आने का उसका, अगर बारीकी से नोटिस करोगे यहाँ पे मान लो कि मैंने 50 ग्राम ऐड किया, 50 ग्राम को अगर मैं नाम देता हूं यहाँ पे m, मास m, तो वजन कितना बड़ा, मतलब फोर्स कितना बड़ा होगा, mg, फोर्स लग रहा होगा mg, और इस mg फोर्स के करस्पॉन्डिंग यहां पर डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जो क्या बोलते हैं एलोंगेशन आया, एलोंगेशन कितना सेंटीमीटर में आया। तो हमने बोला पहले था 2 वाले मार्क पे, अब पहुंच गया 6 वाले मार्क पे, तो कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन निकल के आया mg के करस्पॉन्डिंग फोर्स, f फोर्स mg के करस्पॉन्डिंग 4 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, वापस मेरे पास वापस से एक और 50 ग्राम का मास है, एक और 50 ग्राम का मास है, एक और वही सेम 50 ग्राम का मास और ऐड करने जा रहा हूं इसी के अंदर। तो एक्सटेंशन और बढ़ेगा या कम होएगा, और बढ़ेगा। आप देखते हैं कौन से वाले मार्क तक पहुंच जाता है ये, वापस से 50 ग्राम का एक और मास ऐड करने पे कौन से वाले मार्क पे पहुंच जाता है, जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। थोड़ा सा भी हिल रहा है, इक्विलिब्रियम पे जब आ जाए उस टाइम पे चेक कर लेते हैं कौन से वाले मार्क पे पहुंच गया है, 10 सेंटीमीटर वाले मार्क पे पहुंच गया है। अगर 10 सेंटीमीटर वाले मार्क पे पहुंच गया है तो इनिशियली से कितना एक्सटेंड हो गया है, 2 से चालू किया था अपन ने, 2 से चालू किया था, कितना एक्सटेंड हो गया, 8 एक्सटेंड हो चुका है। 2 से चालू किया था तो 8 एक्सटेंड हो चुका है, 2 से चालू किया था 8 एक्सटेंड हो चुका है, 10 वाले मार्क पे है अभी करंटली। अच्छा मैंने वेट कितना डाल दिया है, क्या मैंने 50 और 50 100 ग्राम मतलब ये 2 mg डाल दिया है, और 2 mg के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक्सटेंशन कितना निकल के आ रहा है, 8 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन निकल के आ रहा है। आगे और बात करते हैं, एक और लास्ट में एक और वेट डालते हैं यहाँ पे, वही 50 ग्राम का एक और वजन डाल रहे हैं यहाँ पे, 50 ग्राम का एक और वेट डाल रहे हैं। मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ रहा होगा अगला कौन से वाले मार्क तक जाने वाला है, क्या 14 सेंटीमीटर वाले मार्क तक जाने वाला है, 12 क्योंकि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 12 सेंटीमीटर की तो उसमें क्या आ जाएगी एक्सटेंशन, और कौन से वाले मार्क पे पहुंच जाएगा, 14 सेंटीमीटर वाले मार्क पे वो पहुंच जाएगा, क्योंकि इनिशियली 2 से चालू कर रहे थे। तो अगर 14 पे पहुंच जाता है तो अभी तक जो अपन थ्योरेटिकली यूज कर रहे थे कि f बराबर kx के बराबर होता है, f बराबर kx के होता है, दैट इज f प्रोपोर्शनल टू निकल के आता है x के, ये बात थ्योरेटिकली जो अपन यूज कर रहे थे अभी तक, वो प्रैक्टिकली भी प्रूव हो जाएगी कि हाँ सही यूज कर रहे थे। अगर वो 14 तक नहीं जाता है तो फिर फिजिक्स में कुछ गड़बड़ है, फिजिक्स में कुछ गड़बड़ है या नहीं हो, पता कर लेते हैं यहाँ पे कि 14 तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, इस चीज को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो हमने बोला यहाँ पे 50 ग्राम का एक और मास डाल दिया मैंने, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पे आ जाए, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पे आ जाए, पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन से वाले मार्क पे पहुंच गया है। मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, बच्चे बता रहे हैं मेरे को कितने वाले मार्क पे, 14 वाले मार्क पे पहुंच चुका है, 14 वाले मार्क पे पहुंच चुका है। तो एक्चुअल में अगर देखोगे तो कहां से चालू किया था, 2 सेंटीमीटर से, 2 सेंटीमीटर चालू किया था मैंने, एक और mg डाल दिया, मतलब कितना हो गया 3 mg, इसके करस्पॉन्डिंग यहां पे कितना एक्सटेंशन आ रहा है, 12 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन निकल के आ रहा है। क्लियरली विजिबल है ये चीज, क्लियरली विजिबल है कि जो फोर्स लग रहा है, अगर mg था तो 4 सेंटीमीटर एक्सटेंशन था, अगर डबल कर दिया तो एक्सटेंशन डबल हो गया, अगर ट्रिपल कर दिया फोर्स तो एक्सटेंशन ट्रिपल हो गया। मतलब कि क्या लीनियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आ रहा है, लीनियर डायरेक्टली f प्रोपोर्शनल टू x निकल के आ रहा है। अब कुछ बच्चे आर्ग्यू करते हैं और जोर है बराबर टू माइनस kx होता है, बराबर x थोड़ा kx थोड़ा होता है, f बराबर क्या होता है माइनस kx, आर्ग्यू करते हैं उसमें कि सर माइनस kx होता है ना, आपने तो kx होता है। यहाँ मैंने जो लगाया, मैंने f फोर्स नीचे लगाया है, मैंने mg के हिसाब से लिखा हुआ है f प्रोपोर्शनल टू x। स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा ऊपर, क्योंकि बेसिकली वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपोज करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए बार-बार याद करो, मैं बार-बार कह रहा था इक्विलिब्रियम पे आने दो, इक्विलिब्रियम पे आने दो, इक्विलिब्रियम पे कैसे आने दो कि भाई ये इस तरह से, अब जब इस तरह से हिल रहा है तब ये इक्विलिब्रियम पर है क्या, नहीं अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इक्विलिब्रियम पे नहीं है। अब ये इक्विलिब्रियम पे आया है, कुल मिला के जब मैं इसको एकदम स्टेशन रखूंगा तब इक्विलिब्रियम पे आया था, बोल सकते हैं। जब इक्विलिब्रियम पे है तब रेस्ट पर है, इसलिए नीचे जितना फोर्स लग रहा होगा mg 3 mg लग रहा है अभी, that will be equal to ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ऊपर, एक्सटेंशन आ रहा है नीचे, इसलिए f प्रोपोर्शनल टू -x होता है, और f प्रोपोर्शनल टू -x, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा वहां पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाऊंगा, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या कहलाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। ऐसे निकल के आता है f बराबर -kx। और बात समझ आ रही है?